क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। इनमें यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पहले हमारे पास जो सीरीज दे रखी है उसमें हमें सारवंतर ढूंढना है, यानी सबका अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो इसके अगले 4 पद लिखने हैं। ये होता है मेरे पास A1, A2, A3 और A4। तो सबसे पहले हम सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी D1 A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2, A1 क्या है 2 बटे में गुणित बटा 1। एलसीएम आ गया 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4। तो मेरे पास आ गया 5 में से 1 गया 4 गए 1/2। तो D1 का मान आ गया 1/2। अब हम D2 भी ज्ञात कर लेते हैं। D2 क्या होगा मेरे पास A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है मेरे पास 3, A2 5/2। एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 तिया 6, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 पंजे 5। तो 6 में से 5 गया 1/2। यानी जो D1 आ रहा था वो हमारे पास D2 आ रहा है। तो सारवंतर समान है, सारवंतर समान है अर्थात D1 बराबर D2। अब वो हमें बोल रहे हैं कि अगर सारवंतर ज्ञात कर लिया अपन ने, फिर क्या बोल रहा है कि सारवंतर अगर समान है तो इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो हमारे पास कितने पद दे रखे हैं A1, A2, A3, A4 दे रखा है। तो हमें पद लिखना है A5, A6, A7 और A8। तो A5 A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D और A8 A प्लस 7D। ये 4 पद हमें आगे और लिखने होंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 4 और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/2। तो ये 1/2। तो 2 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो A5 मेरे पास आ गया 2 और 2 4। A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 बटे में कुछ नहीं तो बटा 1 प्लस 5 एकम 5/2। एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 पंजे 5, 4 और 5 9/2। A6 आ गया 9/2। A7 A का मान है मेरे पास 2 प्लस 6, D का मान 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 का 2 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो A7 आ गया 5। A8 A का मान है मेरे पास 2 प्लस 7, D का मान 1/2। 2/1 प्लस 7 एकम 7/2। एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 7 7, 7 और 4 11/2। तो अब हमारे पास इसके अगले 4 पद जो हमने लिखने थे वो अगले 4 पद हो गए हमारे पास 4, 9/2, 5 और 11/2। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में दे रखा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी A1, A2, A3, A4 ये दे रखे हैं हमें। तो हमें सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करना। सारवंतर होता है D1 इक्वल टू हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान है मेरे पास -1/2 माइनस A1 का मान है -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस
प्लस 1/2। एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ गया 0। अब हम d2 ज्ञात कर लेते हैं। d2 क्या होता है, a3 माइनस a2। a3 है मेरे पास माइनस 1/2, फॉर्मूले का माइनस, और a2 है माइनस 1/2। माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक माइनस का एक प्लस का, आंसर हो गया 0। तो हमारे पास d1 इक्वल टू d2, दोनों बराबर आ गए। तो अब हम आगे इसके चार पद ज्ञात करेंगे। यानी हमारे पास देखो a1 a2 a3 a4 दे रखा है, तो अगले पद होंगे a5 a6 a7 और a8। तो a5 होता है हमारे पास a प्लस 4d, a6 होगा मेरे पास a प्लस 5d, a7 होगा मेरे पास a प्लस 6d, और a8 होगा मेरे पास a प्लस 7d। तो a का मान मेरे पास माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू d का मान सब जगह समान आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो हमारा आंसर हो गया a5 इक्वल टू माइनस 1/2। a6 माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो माइनस 1/2 प्लस 0, तो आंसर हो गया माइनस 1/2। तो a6 हो गया माइनस 1/2। a7 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू 0, माइनस 1/2 प्लस 0, तो माइनस 1/2। अब a8 इक्वल टू a का मान माइनस 1/2 प्लस 7 इंटू 0, तो a8 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 7 को 0 से गुणा किया 0, तो a8 इक्वल टू माइनस 1/2। तो अगला पद हमारे पास 5वां 6वां 7वां 8वां क्या आ गया, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2, ये हमारा आंसर है। इसमें हमारे पास थर्ड दे रखा है a स्क्वायर a क्यूब a4 डैश डैश। तो सबसे पहले हम d1 ज्ञात कर लेते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास a स्क्वायर, a1 कितना है a, क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास यहाँ से a, अंदर क्या बच गया a माइनस ये तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया a, तो d1 हो गया मेरे पास a इंटू a माइनस 1। फिर d2 होता है a3 माइनस a2, a3 है मेरे पास a क्यूब माइनस a2 है मेरे पास a स्क्वायर, a क्यूब और a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a क्यूब में से a स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर बच गया a माइनस a स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया पूरा, तो यहाँ 1 आ गया। तो अब हमारे पास d2 में आ रहा है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 और d1 में आ रहा है a इंटू a माइनस 1, तो d1 इज नॉट इक्वल d2। जब ये सार्वंतर समान नहीं है तो इसके अगले चार पद ज्ञात नहीं होंगे या नहीं करेंगे। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12। तो सबसे पहले आप इसको लिखने का तरीका देखिए। √3 को हम √3 लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, √9 की वैल्यू होती है 3 और 12 को हम लिख सकते हैं, पहले तो आप जैसे 12 के टुकड़े हो गए √2 इंटू √2 इंटू √3, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास हो गया a1, ये हो गया पूरा a2, ये हो गया a3 और ये हो गया a4। तो हम d1 याद कर लेते हैं, d1 होता है हमारे पास a2 माइनस a1। तो a2 में हमारे पास है √2 इंटू √3 माइनस a1 है √3, तो यहाँ पर कॉमन आ गया मेरे पास √3, तो यहाँ बच गया मेरे पास √2 माइनस ये बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया a, तो d1 आ गया मेरे पास √3 ब्रैकेट √2 माइनस a।
अब हम ज्ञात कर लेते हैं D2। D2 होता है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 है मेरे पास 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 बन जाता है, माइनस A2 है हमारे पास √2 इंटू √3, तो हमारे पास एलसीएम तो कुछ लेना है नहीं, यहाँ पर कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ गया मेरे पास √3, तो यहाँ बच गया √3 माइनस √2, तो D2 में आया मेरे पास √3 ब्रैकेट √3 माइनस √2, और D1 में आया मेरे पास √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1, तो D1 इज नॉट इक्वल D2, तो ये एपी नहीं होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी नहीं करेंगे। तो हमारे पास D1 इज नॉट इक्वल D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसके अगले 4 पद ज्ञात नहीं करेंगे। थर्ड के 5th क्वेश्चन में आप देखिए √2, √8, √18, √32, तो सबसे पहले इसको भी लिखने का क्रम बनाइए आप। √2 को √2, 18, इसके क्या फैक्टर बनते हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के क्या। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है हमारे पास √2, √8, √18 और √32, तो √2 को √2 लिख लिया अपन ने, 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो √8 हो गया। 18 है हमारे पास, 18 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 32 है, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बना दिए हमने। अब इसको लिखने का क्रम ये हो गया √2, ये एक पैर बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर √2, ये एक जोड़ा बन गया तो 3 और ये √2, ये एक और ये एक जोड़ा बन रहा है, यानी 2 और 2 हो गया 4 और ये √2। तब इसके अगले 4 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो ये हो गया मेरे पास A1, A2, A3, A4। तो अब पहले हम D1 ज्ञात कर लेते हैं। D1 होता है हमारे पास A2 माइनस A1, तो A2 है मेरे पास 2√2 माइनस A1 है मेरे पास √2। अब 2√2 और √2 में से कॉमन आ गया √2, तो यहां पर तो बच गया मेरे पास 2 माइनस, यहां आ गया मेरे पास 1, तो D1 आया मेरे पास √2, 2 माइनस 1 1, तो D1 इक्वल टू √2। अब हम ज्ञात कर लेते हैं D2। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 है मेरे पास 3√2 माइनस A2 है मेरे पास 2√2, तो इन दोनों में से √2 दोनों में है, तो √2 कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया 3 माइनस और यहाँ बच गया 2, तो √2 का √2, 3 माइनस 2 1, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2, तो D2 आ गया मेरे पास √2, D1 है √2, तो D1 इक्वल टू D2, D1 और D2 दोनों इक्वल आ गए। तो अब हम इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। A4 तक गिवन है, अगले 4 पद होंगे A5, A6, A7 और A8, तो A5 A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D, A8 A प्लस 7D। तो A5 A की वैल्यू हमारे पास √2 प्लस 4D की वैल्यू √2, तो A5 आ गया √2 प्लस 4√2, यानी ये मेरे पास 4 बार √2 है और ये 1 बार √2 है, तो टोटल कितनी बार हो गया मेरे पास 5 बार हो गया, तो 5 √2। A6
ए का मान √2 प्लस 5, डी की वैल्यू √2, तो ये √2 प्लस 5√2, तो ये 6 हो गया मेरे पास। ये 5 बार है और ये 1 बार, तो कुल हो गया 6 बार, तो 6√2। A7, ए की वैल्यू √2 प्लस 6, डी की वैल्यू √2, तो ये हो गया √2 प्लस 6√2, तो A7 आ गया मेरे पास। ये 6 टाइम है और ये 1 टाइम, तो 7√2। A8, ए की वैल्यू √2 प्लस 7, डी की वैल्यू √2, तो ये √2 प्लस 7√2, तो 7√2 और ये 1 टाइम, तो ये टोटल हो गया 8√2। तो अब हमारे पास अगली जो 4 डिजिट है, 4 जो संख्या है वो हो गई मेरे पास 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2। ये 4 अगले पद हो गए। जो ये 4 पद आए हमारे पास, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और परीक्षा में आप इसका स्क्वायर करके वापस में √2 से मल्टीप्लाई करके रूट में लिख सकते हो। यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 25, 25 दूना 50, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √50। 6 का 6 36, 36 दूना 72, 7 7 49, 49 इंटू 2 98, 8 64, 64 दूना 128। तो आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही आपका सही है। थर्ड के 6 पार्ट में हमारे पास A 2A 3A 4A डैश डैश डैश, तो ये मेरे पास A1 A2 A3 A4। अगले 4 पद देख लेते हैं हमारे पास 4 टर्म्स कौन कौन सी होगी। तो पहले हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 मेरे पास है 2A माइनस A1 है मेरे पास A, तो 2A में से 1A जाएगा तो A। D2 A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है मेरे पास 3A, A2 की वैल्यू है 2A, 3A में से 2A जाएगा तो A, तो D1 इक्वल टू D2। दोनों ही हमारे पास सारे अंतर बराबर आ रहे हैं, तो अगले 4 पद हम लिख लेते हैं। तो A4 तक हमारे पास गिवन है, तो A5 A6 A7 और A8 ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 होता है A5 A प्लस 4D, A6 होता है A प्लस 5D, A7 होता है A प्लस 6D, A8 होता है A प्लस 7D। तो A5 A की वैल्यू है मेरे पास A4, D की वैल्यू है मेरे पास A, तो A5 इक्वल टू A प्लस 4A और 1A 5A, तो A5 हो गया 5A। A6 इक्वल टू A प्लस 5 और D की वैल्यू A है हमारे पास, तो A6 इक्वल टू A प्लस 5A, 5A और 1A 6A, तो A6 हो गया मेरे पास 6A। A7 A प्लस 6 इंटू A, तो D की वैल्यू हमारे पास A है, तो A7 इक्वल टू A प्लस 6A, 6A और 1A 7A, तो ये 7 की वैल्यू हो गई 7A। A8 A प्लस 7 इंटू A, तो A प्लस 7A, 7A और A 8A, तो A8 की वैल्यू हो गई 8A। तो अगले 4 टर्म जो है हमारे पास 4 टर्म बन गई 5A 6A 7A और 8A। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट 0.2 0.22 0.222। तो हम पहले D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 है मेरे पास 0.22, A1 है मेरे पास 0.2। अब हमारे पास 0.22 माइनस 0.2 माइनस करना है। अब यहाँ पर 2 के बाद कुछ नहीं, तो उसको 0 लगा दीजिए, 2 0.0, तो यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 0.02। फिर मेरे पास D2 होता है मेरे पास A3 माइनस A2, A3 है मेरे पास
0.222 माइनस 0.22 यानी 0.222 माइनस 0.220 तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0.0 तो D2 आया मेरे पास 0.002 D1 आ रहा है मेरे पास 0.02 और D2 आ रहा है मेरे पास 0.002 यानी D1 इज नॉट इक्वल D2 ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव नहीं है इसलिए इसके अगले 4 टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे। नंबर 3 का लास्ट पार्ट 8 है मेरे पास 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 तो पहले आप D1 फाइंड आउट कर लीजिए D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 A1 मेरे पास 3 A2 मेरे पास 3 प्लस रूट 2 A3 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 3 प्लस 3 रूट 2 A2 है मेरे पास 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3 तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल रूट 2 D1 आ गया रूट D2 इक्वल टू A2 माइनस A3 माइनस A2 सॉरी D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 A3 की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 A2 की वैल्यू जब भी 2 डिजिट है तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे आप 3 प्लस रूट 2 तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ओपन करो इसको 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया हमारे पास बचा है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 यानी यहाँ पर 2 बार रूट 2 है 2 टाइम्स है रूट 2 और यहाँ 1 टाइम है तो 2 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 टाइम बच जाएगा तो रूट 2 तो D2 क्या आ गया रूट 2 तो D1 हमारे पास D2 के इक्वल आ गया सारे उत्तर समान है तो इसके अगले 4 पद लिखेंगे तो अगले 4 पद लिखेंगे A5 A6 A7 और A8 ये अब लिखेंगे तो A5 A प्लस 4D A6 A प्लस 5D A7 A प्लस 6D A8 A प्लस 7D तो A5 A प्लस 4D A का मान है मेरे पास 3 प्लस 4 और D की वैल्यू है मेरे पास रूट 2 तो A5 हो गया मेरे पास 3 प्लस 4 रूट 2 A6 A की वैल्यू मेरे पास 3 प्लस 5 और D की वैल्यू रूट 2 तो A6 हो गया मेरे पास 3 प्लस 5 रूट 2 A7 A की वैल्यू 3 प्लस 6 रूट 2 तो A7 हो गया मेरे पास 3 प्लस 6 रूट 2 A8 A की वैल्यू 3 प्लस 7 रूट 2 A8 हो गया मेरे पास 3 प्लस 7 रूट 2 तो इसके अगले जो 4 डिजिट है वो हो जाएंगे मेरे पास 3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 3 प्लस 6 रूट 2 और 3 प्लस 7 रूट 2 ये हमारा आंसर होगा।